Hello students, your today's history lecture, page 10, a new conservatism after 1815. Students, नेपोलियन जब 1815 में हार गया, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यूरोप की जो ज़्यादातर सरकारें थीं वो चाहती थी कि फिर से यहाँ रूढ़िवाद स्थापित हो जाए। कंजर्वेटिव्स बिलीव, उनका मानना था that established traditional institutions, states and society, प्राचीन काल की यानी पुराने जैसी जो समाज और स्टेट थे, जैसे कि मोनार्की, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, प्रॉपर्टी, परिवार, इन सारी चीज़ों को पहले की तरह बरकरार कर दिया जाए। लेकिन फिर भी ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज टू रिटर्न द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। वो नहीं चाहते कि रिवोल्यूशन के पहले के दिनों में वापस जाया जाए। इसके अलावा रेदर दे रिलाइड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। उनका मानना था कि जो परिवर्तन नेपोलियन ने किए थे, जो आधुनिकता जो नेपोलियन के द्वारा लाई गई थी, उसमें वो जो परंपरागत संस्थाएं थीं, राजशाही थी जैसे कि, उनको मजबूती प्रदान कर सकती है और ये एक ताकतवर और मजबूत और प्रभावी शासन व्यवस्था हो सकती है। एक आधुनिक सेना, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अच्छी नौकरशाही, अ डायनामिक इकोनॉमी, गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद का और भूदासत्व, इन चीज़ों का खात्मा फिर से उन राज्यों में यूरोप के निरंकुश शासन की व्यवस्था बहाल कर सकती है। 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स के जो प्रतिनिधि थे, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जिन लोगों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था, वो सभी वीना में इकट्ठे हुए, जिससे कि यूरोप को एक नई दिशा दी जा सके। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। उसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। द डेलीगेट्स, उसके जो प्रतिनिधि थे, ड्रॉ अप द ट्रीटी ऑफ वीना। उन्होंने वीना में एक संधि की और वो चाहते थे कि जो नेपोलियन के समय में जो बदलाव किए गए थे उनको ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए बॉर्बन डायनेस्टी का राजा, जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हटा दिया गया था, उसे फिर से शासन दे दिया, सत्ता में बैठा दिया गया। और फ्रांस के आसपास चारों तरफ जो नेपोलियन द्वारा कब्जा किया हुआ इलाका था वो सभी दूसरे देशों को दे दिया गया। और उसके चारों तरफ अ सीरीज ऑफ स्टेट्स सेट अप द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, जिससे कि भविष्य में फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार न कर सके। उसके चारों तरफ बहुत सारे राज्यों को लगा दिया गया। और 10 द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, इस तरह से नीदरलैंड, जिसमें कि बेल्जियम शामिल था, और नॉर्थ में और जेनेवा को पीडमोंट के साथ जोड़ दिया गया। साउथ में प्रशिया को वेस्टर्न वेरियस फ्रंटियर्स की जिम्मेदारी दी गई और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का इलाका इसलिए दिया गया कि फ्रांस फिर से अपनी ताकत का सीमाओं को विस्तार न कर सके। लेकिन जो 39 स्टेट्स का जर्मनी का जो कन्फेडरेशन था उसे वैसे ही रहने दे गया। और ईस्ट में रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया। प्रशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी, प्रशिया को सैक्सनी का हिस्सा दिया गया। द मेन इंटेंशन टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जिससे कि जो जिन राजाओं को नेपोलियन हटा दिया था वहाँ फिर से मोनार्की स्थापित हो सके और इस तरह से यूरोप में एक नए कंजर्वेटिज्म का जन्म हुआ। कहने का अर्थ ये है
कि जो लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन फिर भी बदलाव के अलावा उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कहीं कि जिससे कि फिर से यूरोप की जो निरंकुश ताकतें थीं, मोनार्कीज थी, उनको ताकत मिल सकती थी। इसलिए फ्रांस के चारों तरफ इन राज्यों को उसकी सीमाओं के चारों तरफ लगा दिया गया, जिससे फ्रांस की सीमाओं का विस्तार भविष्य में ना हो सके।